पश्चिम बंगाल के संदेश खाली विवाद के केंद्र में आया शख्स शेख शाहजहां अभी तक फरार है। बीजेपी का आरोप है कि शेख शाहजहां और उसके करीबी साथियों ने संदेश खाली इलाके में कई महिलाओं का यौन शोषण किया। इस पर पश्चिम बंगाल पुलिस का कहना है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने महिलाओं के बयान के बाद रेप का केस दर्ज किया है। कई लोगों ने शेख शाहजहां के खिलाफ प्रताड़ित करने, पैसे ऐंठने, जमीन कब्जा करने जैसे आरोप भी लगाए हैं। सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा ये शख्स कौन है जो आम लोगों पर इतनी दबंगई दिखाता है, उन्हें हर तरह से परेशान करता है। संदेश खाली से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली एक द्वीप है, चारों तरफ नदी के पानी है और शेख शाहजहां का इलाका माने जाते हैं। शेख शाहजहां का पकड़ इस इलाका के ऊपर था और उनके लिए काम करते थे शिबू प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार। संदेश खाली नाम के इस द्वीप में शेख शाहजहां के दो खास गुर्गे रहे, शिबू प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार, जो उसकी सभी गतिविधियों को अंजाम देते थे। संदेश खाली की दीवारें इस इलाके में शिबू हाजरा की राजनीतिक सक्रियता की गवाह हैं, लेकिन उसकी हरकतें अब सामने आने लगी हैं। स्थानीय लोग हाजरा और सरदार की हरकतों के लिए शेख शाहजहां को ही जिम्मेदार मानते हैं। दोनों को ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और मजिस्ट्रेट के सामने एक महिला के बयान के बाद उनके खिलाफ रेप के आरोप भी जोड़ दिए गए हैं। It is like this thing. Statement made, she did not make any statement. एक महिला का मामला सामने आया है। जब हमने उससे बात की थी तो उसने कोई आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन हमें पता चला है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया है। हमने उसे एफआईआर में जोड़ दिया है और दोषी जो भी हो उसे सजा दिलाएंगे। हमने एक महिला से बात की जिसका कहना है कि जब वो उनके दबाव के आगे नहीं झुकी तो उन्होंने उससे पीटा भी था। वो मेरे घर से महिलाओं को ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने मेरे छोटे बेटे को फावरे के हैंडल से पीटा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरी भी पिटाई की। शाहजहां शेख ने शिबू इन दोनों का सरगना था। शेख शाहजहां के खिलाफ इसके अलावा पैसे ऐंठने और जमीन कब्जा करने के आरोप हैं। मछली पालने के लिए जबरन किसी का खेत लेकर उसमें खारा पानी भर देने से लेकर बकाया न देने तक के आरोप उस पर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिबू हाजरा और उत्तम सरकार शेख शाहजहां के इशारे पर ही काम कर रहे थे। आप साइन करते या पैसे अकाउंट में आते वो लोग ले लेते? हाँ, वो लोग ले लेते। कैसे लेते, क्या बोलते थे, क्या करते? घर से उठा के ले जाते हैं, बाइक में जाके वहाँ से बैंक से उठा के उन लोगों को देना पड़ता है। जब देते हैं 500 रुपये देते हैं, बोले ये लेके जाओ, बाकी हम नहीं देंगे। क्यों, किस लिए पैसे ले रहे थे? बोलेंगे तो मारेंगे ना उन लोग, वो नहीं पूछ सकते हम पूछेंगे तो फिर मारेगा। अब उसमें खारा पानी भर गया है, उन्होंने उसे खारे पानी से भर दिया, इसलिए उसमें अब खेती नहीं हो सकती। उत्तम सरकार और ब्लॉक अध्यक्ष शिबू हाजरा ने वो खारे पानी में मछली पाल रहे हैं। हम मछली क्यों पालते जब हमारे पास ये जमीन थी? हम यहाँ धान उगाकर उस पर ही गुजर बसर करते थे। हमारे लिए मछली चावल ही काफी था, लेकिन अब सब बंद हो गया। हम सब्जियां नहीं उगा सकते, हमारी गायों के खाने के लिए अब घास भी नहीं है। हम क्या करें, हम यहाँ मर रहे हैं। जब हम बेबस हो गए तो हमने विरोध किया, वो हमें उठाकर पीट रहे हैं। ये हालात हैं। शाहजहां के लोग हमें पीटते हैं, हम किसी तरह जी रहे हैं। हम रात में सो नहीं सकते, दिन और रात जगे ही रहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर संदेश खाली में हंगामा खड़ा करने का आरोप लगाया है। ममता ये भी कहती हैं कि 5 जनवरी को ईडी की कार्रवाई संदेश खाली में बीजेपी को घुसने का बहाना देने के लिए था। Let us understand not as a जमीन पर कब्जा करना हमें मुख्य बात दिख रही है। कल से हम कैंप लगाएंगे। हमारी टीम लोगों के पास जाकर उनकी शिकायतें लिखेंगी। सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संदेश खाली पहुंचने से पहले ही आपको शेख शाहजहां का पहचान के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही आप संदेश खाली पहुंचते हैं आपको पता चलता है किस हद तक हर चीज पर शेख शाहजहां का पकड़ था। और चाहे वो खेत हो या फुटबॉल खेलने की जमीन हो, हर चीज पर उसका नजर था। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेख शाहजहां फैन क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट। उन्हीं के नाम पे, उनका फैन क्लब के नाम पे फुटबॉल टूर्नामेंट।
लेकिन जो यहाँ के रहवासी है वो कहते हैं इस पर भी, इस जमीन पर भी उसका नजर था। और यही पकड़ और यही जो इन्फ्लुएंस है, इसका इस्तेमाल करके उनके जो आसपास के लोग थे वो लोगों को परेशान करता था। सारबेरिया के स्थानीय बाजार पर भी शेख शाहजहां का कब्जा है। शेख शाहजहां के गुर्गे शिबू हाजरा और उत्तम सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन शाहजहां अब तक फरार है। इस बीच जमीन हड़पने और पैसा ऐंठने के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। संदेश खाली से कैमरामैन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके में टीएमसी नेताओं पर लगे यौन उत्पीड़न, जबरन वसूली, हिंसा और जमीन हड़पने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें मांग की गई है कि संदेश खाली के मामलों की जांच किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सीबीआई से करवाई जाए। याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश के साथ दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इन सबके बीच आज राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी संदेश खाली जा रही है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बैकफुट पर रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के संदेश खाली का दौरे के बाद मामला और सुर्खियों में आ गया है। राज्यपाल ने संदेश खाली की स्थिति को भयानक, चौंकाने वाला और विनाशकारी बताया है और आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का सुझाव दिया है। वहां जो कुछ हुआ है बहुत दुख की बात है। हमारे बहनों की ऑनर हैज बीन वायलेटेड। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा, कबीरदास ने कहा कि तेरा साई तुझ में जो बहुबन में पास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर ढूंढे खास। मैं मेरी बहनों से कहा, तेरी शक्ति तुझ में जो बहुबन में पास, वो आंतरिक शक्ति को पहचानो, तब आप सेल्फ एम्पावर्ड होगा। वही होना है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं टुगेदर। देखो वे सिस्टर्स बहनों मेरे पास आया, कंप्लेन दिया, रिटर्न कंप्लेन भी दिया। वो सारे कंप्लेन मैं गवर्नमेंट को दिया। मेरा विश्वास है एक्शन होगा, एक्शन होना ही है। गवर्नमेंट के साइड से एक्शन जरूर होना ही, नहीं तो लॉ कोर्ट से वट एवर इज देयर विल डू दैट। आवश्यक कार्यवाही हम जरूर करेंगे। इस घटना को लेकर सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। একটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটনা হয়েছে, প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে। এটাও মাথা রাখবেন। আমি যখন বলি আমি তখন সেটা করি, কারণ কোনো মহিলা আজ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি। আমি পুলিশকে বলেছি সুও মোটো কেস করো। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টও অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, এমনকি আরাবুল ভাঙ্গরে, ও তো আমাদের কর্মী, ও তো অ্যারেস্ট হয়ে আছে। তোমরা কতজনকে অ্যারেস্ট করেছো? वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम आज संदेश खाली जा रही है। जाने के पहले महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिश पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले ये रहेगी। मैं जा रही हूँ, मेरी बात हो चुकी है विक्टिम से और मैं चाहती हूँ कि उनको पूरा जस्टिस मिले। इसलिए मैं खुद जाऊंगी, डीजी से मिलूंगी और वहाँ पे लोकल पुलिस से भी मिलकर, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है महिलाओं पर और गली गली में जाकर मैं बात करना चाहती हूँ सभी महिलाओं से और उनको सांत्वना देना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ ताकि वो आगे आके बात करने की हिम्मत रख सके।